खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं जान के जियो। दोस्तों, यकीनन आपने दुनिया के 7 अजूबे तो सुना ही होगा, लेकिन शायद आपको मालूम ना हो कि वो 7 अजूबे कौन कौन से हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 7 अजूबों के बारे में आपको तफसील से बताएंगे। दोस्तों, दुनिया का पहला अजूबा है ताजमहल। शाहजहां के दौर में मुगलों की हुकूमत पूरे बरसगीर में थी। मुगल सल्तनत के ख़जाने लामहदूद थे। मुमताज़ बेगम बादशाह शाहजहां की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताजमहल आगरा में वाक़ है। ये दरअसल बादशाह की तीसरी बीवी मुमताज़ बेगम का मज़ार है, जो कि बादशाह ने अपनी बीवी की वफ़ात के बाद इसकी याद में बनवाया था। इस महल की तामीर 1632 में शुरू हुई और तकरीबन 1653 में मुकम्मल हो गई। ताजमहल की तामीर में एक अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए, जिसकी वजह से सल्तनत कंगाल हो गई। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने बाप को तख्त से उतारकर खुद तख्त पर कब्जा कर लिया और शाहजहां को एक कैद खाने में डाल दिया गया, जहां से वो अपनी बीवी का मज़ार देख सकता था। ताजमहल की तामीर के लिए जिस आर्किटेक्ट को मुकर्रर किया गया वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इसे तामीर किया। कहते हैं कि महल की तामीर के बाद शाहजहां ने तमाम कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत ना बनवा सकें। ताजमहल आज भी इंडिया के शहर आगरा में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस निशानी को देखने के लिए आगरा का रुख करते हैं। दुनिया का दूसरा अजूबा है पिसा का टेढ़ा मीनार, जो कि इटली के शहर पिसा में वाक़ है। ये मीनार अपनी तामीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फुट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियां हैं। इस महल की तामीर 14 अगस्त 1173 को एक जंग में कामयाबी के बाद शुरू हुई। 1372 में इस पर घंटियां नस्ब की गईं। इस मीनार पर कुल 7 घंटियां लगाई गई हैं। मौसीकी के 7 सुरों में से हर घंटी एक एक सुर निकालती है। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से 2001 तक इस मीनार को सीधा करने या फिर सहारा देकर खड़ा करने का काम किया गया, जिसकी वजह से इस मीनार का झुकाव 5.5 से कम होकर 3.9 हो गया। दुनिया का तीसरा अजूबा है अजीम दीवार चीन। ये दीवार चीन के तारीखी शुमाली किनारों पर वाक़ है। ये दीवार मशरिक से मगरिब तक फैली हुई है। ये दीवार 700 कबल अज़ मसीह में बनाई गई। इस दीवार को बनाने का मकसद शुमाल से आने वाले मंगोलों को रोकना और इनके हमलों से बचना था। इस दीवार की तामीर में कई सदियां गुजर गई थीं। शुरू में हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। 206 से 220 कबल अज़ मसीह के दौरान इन तमाम हिस्सों को जोड़कर एक दीवार मुकम्मल की गई। ये दीवार अब बहुत थोड़ी बची है। इसकी मुरम्मत का काम तकरीबन 1700 ईस्वी तक चलता रहा। आज हम जो दीवारें चीन देखते हैं वो मंग खानदान ने 1400 ईस्वी में तामीर करवाई। एक सर्वे के मुताबिक ये दीवार 21,196 किलोमीटर तक फैली हुई है। दीवार की ऊंचाई 26 फुट और चौड़ाई 16 फुट है। इस कदर लंबी दीवार इस दौर में इंसान की लगन और अनथक मेहनत को बयान करती है। दुनिया का चौथा अजूबा है पेट्रा। जनूबी लबनान में वाक़ यह जगह पहाड़ों को काटकर बनाए हुए महलात की वजह से मशहूर है। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि जिन पहाड़ों को इसकी तामीर के दौरान काटा गया वो गुलाबी रंग के थे। ये इमारत 312 ईस्वी में वहाँ के आबाई लोगों ने बनाई थी। ये लोग लबनान और मौजूदा इसराइल में रहते थे। अब ये जगह लबनान की पहचान बन चुकी है और हज़ारों सियाह यहाँ हर साल घूमने फिरने के लिए आते हैं। ये जगह एक अरसे तक लोगों की नज़रों से ओझल रही, मगर 1812 में माहिर आसारे कदीमा जॉन लॉग ने इसे दरियाफ्त कर लिया। दुनिया का 5वां अजूबा है कोलोशियम, जो कि इटली के शहर रोम में वाक़ है। ये आलीशान इमारत 70 ईस्वी में तामीर होना शुरू हुई और तकरीबन 80 ईस्वी में मुकम्मल भी हो गई। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी हुई है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि इसमें तकरीबन 50 से 80 हज़ार अफराद बैठ सकते हैं। ये इमारत इंसानों की वहशियों जैसी लड़ाइयों के लिए बनाई गई थी,
بہرحال 21ویں صدی میں بھی یہ عمارت اپنی تباہ حال اور خستہ حال حالت میں موجود ہے۔ زلزلوں کی وجہ سے یہ عمارت کافی حد تک تباہ ہو گئی۔ یہ عمارت روم کا سب سے بڑا تاریخی مرکز ہے۔ یہ 610 فٹ لمبی ہے اور 515 فٹ چوڑی۔ یہ عمارت 6 ایکڑ زمین پر محیط ہے۔ اس کی بیرونی دیوار 157 فٹ اونچی ہے۔ چائچن اطزا دنیا کا چھٹا عجوبہ ہے۔ چائچن اطزا نامی قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یاگاتان میں مایا لوگوں نے بسایا۔ یہاں بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں آج بھی موجود ہیں، مگر کچھ عمارتیں زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ یہ مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چائچن اطزا مایا زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اطزا کے کنویں کے منہ پر۔ مایا زبان میں اطزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو جاتے ہیں۔ ماچا پیچو دنیا کا 7واں عجوبہ ہے۔ یہ سطح سمندر سے 7970 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا گیا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر انکا کے لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی کے بعد ہی چھوڑنا پڑ گیا، جب اسپینی لوگوں نے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ پھر 5 صدیاں تک یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخر کار 1911 میں اس شہر کو بین الاقوامی شہرت ملی، جب امریکن تاریخ دان ہرم بنگن نے اسے دریافت کر لیا۔ تب سے ماچا پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔